एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निशा अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज है मेरी दावत, मुमानी के घर पर ईद की दावत है, तो मैं वहाँ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। बस वगैरह सब कुछ मैं हो चुकी हूँ। बाकी कुछ शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं लेट हो चुकी हूँ, इसलिए फटाफट से बस रेडी हो गई डायरेक्ट। बस जल्दी से निकलते हैं घर से और आप लोगों को वहीं लेके चलते हैं, वहीं पर मिलते हैं। तो मैंने तो आया पहले और पीछे से हस्बैंड को भी मैं आवाज़ लगा रही थी कि बस जल्दी से आ जाओ, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। नूरुलैन आपको नज़र नहीं आ रही होगी कि नूरुलैन गई अपनी नानी के साथ, क्योंकि उनकी भी दावत है वहाँ पर, छोटी बहन आई है उसकी भी है, हम सबकी है, कुल मिलाकर पूरे घर की हमारी दावत है वहाँ पर। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपनी नानी के घर पर और सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे और मैं भी पहुँच गई थी। काफ़ी दिनों से ना मुमानी बहुत ज़्यादा बुला रही थी और मेरी मुमानी की बेटी जो है वो भी बहुत दिन से बुला रही थी हमें कि ना आ जाओ आ जाओ, हम लोगों का आना ही नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली आज उन्होंने हमारी दावत करके हमें बुला ही लिया और आने के बाद सबसे पहले लगा दिया है नाश्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का नाश्ता मंगाया था मुमानी ने। और ये जो बिस्किट आप लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, इतने बटरी बिस्किट थे कि मैं तो इनको सोच रही थी कि पैक करके ले चलूँ, बट ये हम लोगों ने खाकर छोड़े ही नहीं। वैसे आप लोग मुझे बताना कौन कौन अपनी नानी के घर पर जाता है और किस दिन ईद मिलने जाता है। वैसे जब हम छोटे छोटे थे तो अम्मी के साथ हम दूसरे दिन ही ईद मिलने जाया करते थे, लेकिन अब नानी नाना भी नहीं रहे और मेरे मामू भी नहीं है, सिर्फ मुमानी उनके बच्चे हैं। लेकिन फिर भी मुमानी इतना ज़्यादा इंसिस्ट करती हैं और इतना ज़्यादा बुलाती हैं, तो हम 4-5 दिन बाद आ ही जाते हैं मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत से बुलाती हैं हमें। और हमारी मुमानी वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि जब मामू भी नहीं है, नानी नाना भी नहीं है, उसके बाद भी मुमानी इतनी मोहब्बत से हमें बुलाती है, इतना कुछ हमारे लिए करती है, तो वाकई में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से हम लोग आ भी जाते हैं, वरना कहाँ ही इंसान आ पाता है। उसके बाद ना मेरी बहन यहाँ पर पता नहीं क्या कर रही थी, आई डोंट नो, शायद हाथ वगैरह वो अपने वॉश कर रही है। और यहाँ पर दूसरी वाली बहन मेरी मामू की बेटी के साथ बना रही थी रोटी वगैरह और मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पर नूरुलैन की हरकतें देखें आप, नूरुलैन के मैंने चेंज करा दिया क्योंकि आने के बाद उसने अपने कपड़े पता नहीं किस तरह गीले कर लिए। वो तो मैं दोनों के एक्स्ट्रा कपड़े हमेशा अपने साथ अपने पर्स के अंदर रखती हूँ, क्योंकि ना मुझे मालूम है कि वो कोई ना कोई मेरे लिए काम बढ़ा ही देगी, तो इसलिए मैं उसके एक जोड़ी कपड़े ना लेके चलती हूँ साथ में। और उसको मैंने फिर यहाँ पर चेंज करा दिया है। ये वाला आप लोग सूट बताना इस पर कैसा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद टाइम हो चुका है खाने का, और खाने में बता दूँ मुमानी ने क्या क्या बनाया। मुमानी ने बनाया निहारी का सालन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, एंड कोफ्ते थे, और ये दही की जो पकौड़ियाँ होती है ना ये थी, इसको छाछ की फुल्की भी शायद कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़े का खाना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ईद पे जो मज़ा आता है ना घूमने फिरने का, वो अलग ही होता है। आप लोग मुझे बताना आप लोग कहाँ कहाँ ईद मिलने जाते हो, कहाँ कहाँ घूमते फिरते हो। इस बार की ईद तो मेरी बेस्ट ईद थी, वाकई में इतना मज़ा आया है ना इस बार ईद पे सबके साथ घूमने फिरने के, मैं क्या ही बताऊँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ईद तो चली गई है और अभी तक आपकी ईद की दावतें ही ख़त्म नहीं हो रही, तो हाँ जी ऐसा ही है, दावतें तो मेरी ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बुला ही रहा है। और इन दिनों वेडिंग सीज़न भी चल रहा है और अभी आगे व्लॉग्स में हो सकता है कि बहुत सारी मैं वेडिंग्स भी अटेंड करूँ, तो आपको बहुत सारे मेरे शायद हो सकता है कि वेडिंग व्लॉग्स भी देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर अम्मी को देख लें हम खाने में कितना ज़्यादा बिजी है, और नूरुलैन अम्मी के पास ही गोद में बैठी हुई है, क्योंकि वो अम्मी का पीछा नहीं छोड़ रही है, आजकल बहुत ज़्यादा अम्मी के साथ खुश रहती है। और ये चेयर देखकर तो मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हमारे पास ये चेयर थी जब हम छोटे छोटे थे, और मेरा जो छोटा भाई है वो नूरुलैन के बराबर था, और हम लोग चारों बहन भाई इतना ज़्यादा, छोटा वो तो नहीं लड़ता लेकिन हम दोनों बहनें इतना ज़्यादा लड़ती थी इस पर बैठने के लिए। और आज नूरुलैन और अमल को देखकर मुझे हमारी वो पुरानी बातें याद आ गई। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।